पंजाब सरकार खजाने में बढ़ोतरी के लिए लगातार नए नए उपराले करती रहती है और इसी के तहत आज रजिस्ट्रियों के चलते पंजाब के खजाने में और बढ़ोतरी हुई है। वो किस तरीके से हुई है, इसको लेके हमारे साथ बात करने के लिए ब्रह्मशंकर जिम्पा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद है। सर, लगातार खजाने में बढ़ोतरी के लिए सरकार अलग अलग उपराले करती रहती है। आपके डिपार्टमेंट में भी कई तरह की चीज़ें की गई थी। रजिस्ट्रियों से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा जो है अब तक नहीं हुआ था, पहली बार इतना मुनाफा दर्ज किया गया है। कैसे स्ट्रेटजी तैयार की गई थी, किस तरीके से मुनाफा हुआ है, क्या पूरे जो इसकी थी कार्यप्रणाली पीछे रही है? देखिए, लोगों का पंजाब सरकार के ऊपर विश्वास, मुख्यमंत्री जी के काम करने का तरीका, कार्यशैली, लोगों के बीच में जाके खुद जाके तहसील के अंदर मुख्यमंत्री जी ने, भगवंत मान जी ने जाके राजपुरा की तहसील का दौरा, अचनचेत दौरा होता है, होशियारपुर की तहसील का दौरा। यहाँ मेरे को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिप्टी कमिश्नर को भी नहीं पता मुख्यमंत्री जी कब आएंगे। तो लोगों का विश्वास जीता गया है और उस विश्वास जीतने की वजह से लोग, जब भी सरकार के ऊपर लोगों को विश्वास था, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये स्टम्प ड्यूटी की इनकम होती है तो प्रॉपर्टी से आती है। तो इसका मतलब ये है, लोग खुश हैं। बहुत सारी सर्विसेज जो हमने ऑनलाइन की थी, उनका भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और हमने एक कंप्लेंट नंबर जारी किए थे, जिसमें अगर कोई आपको ऑफिसर स्पेशली तंग कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, आप व्हाट्सएप के ऊपर आप रिटर्न कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम डिपार्टमेंट से वो कंप्लेंट के आधार पे उनसे फीडबैक लेते हैं, क्या जानबूझ के तंग किया गया है, तो फिर उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो उपराला है, पिछले जुलाई के मुकाबले इस जुलाई महीने में 2023 के जुलाई के मुकाबले 2024 में जुलाई में हमें 71%, 2023 में हमें 267 करोड़ रुपए आए थे। इस बार हमें तकरीबन 468 करोड़ रुपए आए, 468 के करीब आए हैं। तो ये एक बड़ा जंप होता है। तो लोग जब अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सरकार के ऊपर विश्वास उसके कारण है और सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास है। इस तरह से पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में 4 महीने के अंदर, अप्रैल मई जून जुलाई, हमें तकरीबन 27% का जो इजाफा है मिला है। सर, रजिस्ट्री जो है आमतौर के ऊपर आम जो लोगों को बढ़िया खज्जल ख्वारी जो होती है वो सहनी पड़ती थी जब लोग जाते थे, लंबी लंबी लाइनें, ऑफिसर्स का मूड्स के अकॉर्डिंग, ये जो परसेप्शन बनी हुई थी, क्या अब ये पंजाब के लोगों में ये चीज़ें बदली हैं? रजिस्ट्री के लिए जब कोई जाता है, किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं होती है उनको? ऑनलाइन जब से हुआ है, कितनी कंप्लेंट्स अब तक आ चुकी हैं, कितनी आप लोग हल कर चुके हो? किस तरीके की कंप्लेंट जो है रजिस्ट्री में ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, पहले तो लोग जाते थे, कई बार अधिकारी प्रेजेंट नहीं होते थे। आपने देखा है, अब अधिकारियों को दिशा निर्देश है कि आपने जो रजिस्ट्री का टाइम है, जो रजिस्ट्री कराने वाला अधिकारी है, वो वहाँ आपको लोगों को मिलेगा टाइम। नहीं तो पहले तो आपको पता लगा आप सुबह गए और शाम तक अधिकारी नहीं वहाँ पे मौजूद है। तो अब ये सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है गवर्नमेंट का। और दूसरी बात है, आपने कंप्लेंट की बात है, हर एक तरह की कंप्लेंट आती है। जैसे इंतकाल की कंप्लेंट थी बहुत ज़्यादा, कि हमने रजिस्ट्री तो करा ली, 45 डेज़ के अंदर आपका इंतकाल होना होता है, चढ़ना है आपका, लेकिन वो अधिकारी चढ़ाते नहीं थे, क्योंकि वो भी एक कारण था उनको ना जानबूझ के लंबा लेके जाने का, कि कहीं ना कहीं से वो उसका लाभ लेना चाहते हैं। सो वो सारी चीज़ों का कंट्रोल कैसे हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब के दिशा निर्देश के अधीन हमने पहले छुट्टी वाले दिन पहली बार पंजाब में, मैं कह सकता हूँ, इंतकालों के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया। आपने देखा उसमें तकरीबन 33,000 के करीब, 33,000 के करीब जो इंतकाल हुए एक दिन के अंदर। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का फिर दोबारा आदेश आया, हमने फिर दोबारा कैंप लगाया, उसमें 55,000 के करीब जो है इंतकाल हुए। इसका मतलब हम जो अपने इंतकालों में इंतकाल थे, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद जब तक आपकी लाइन नहीं चढ़ता तो आपकी रजिस्ट्री भी जो है मान्य नहीं होती। तो लोगों को ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर था। तो इससे लोगों का विश्वास बढ़ा पे, नहीं, सरकार ने इंतकालों को जीरो पेंडेंसी पे लेके आई। 2 बार कैंप लगाने पे हम जीरो पेंडेंसी पे लाए। इससे पहले किसी सरकार ने जन माल अदालत नहीं लगाई थी। तो इस सरकार में जलंधर में मैंने जन माल अदालत लगाई थी। लोगों को, अधिकारियों को सामने बिठा के लोगों को पूछा, लोगों को बीच में बैठ के बताइए किस तरह की कंप्लेंट्स हैं। अगर किसी के ये अधिकारी बैठे हैं तो आप मेरे को रिटर्न दीजिए, तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में भी ऐसे कोई कैंप्स लगाए जाएंगे? और क्योंकि एनआरआईज जो बाहर से आते हैं विदेश से, उनकी भी रजिस्ट्री के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, क्योंकि आमतौर पे ज़्यादा वो लोग चली जाते हैं, चीज़ें छोड़ जाते हैं। तो कोई ऐसा भी विंग बनाया गया है कि उनको भी अलग से सॉल्व किया गया? इनकी भी कुछ शिकायतें आई हैं आपके पास? देखो, एनआरआई के लिए भी हमने एक अलग नंबर जारी किया हुआ है। ऐसे होता है, इस कंप्लेंट को हमने अधिकारियों को कह रखा है, क्योंकि लीगल मैटर होते हैं बहुत सारे।
आपके पारिवारिक झगड़े से लेके कोर्ट केस से लेके बहुत सारी, देखो ज़मीन के मसलों में एक नीचे ये देखना भी पड़ता है कि क्या कंप्लेंट वाजिब है कि नहीं है। तो उसके लिए एनआरआईज़ के लिए भी हमने जो नंबर है जारी किया हुआ है, वो नंबर भी जारी किया और पंजाब के लोगों के लिए भी सबके लिए किया हुआ है कि आप रिटर्न कंप्लेंट डालिए, क्योंकि रेवेन्यू का कोई मसला आपको फ़ोन पे समझ नहीं आ सकता, तो रिटर्न में ही पड़ा जाएगा कि कहाँ मसला उसको तकलीफ़ है। तो वो सारी चीज़ों को हल किया जा रहा है और हम उसको जवाब देते हैं। जो 71 आपसे आखिरी सवाल है, जो 71% की जो बढ़ोतरी इस बार दर्ज की गई है, इसके पीछे ऐसी कौन सी चीज़ आप लोगों की तरफ से प्रायोरिटी पे की गई थी, या कोई ऐसा जो नियम बनाया गया जिसके चलते इतना बड़ा इजाफा जो है एकदम से देखने को मिला, वो भी 1 साल के अंदर? ये देखिए, इसके लिए लोगों का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है, ये नंबर 1। नंबर 2, अधिकारी आपको टाइम पे मिलेंगे। नंबर 3, लोगों का इंतकाल हो रहा है दर्ज, क्योंकि इंतकाल बहुत मैटर था। एक इंतकाल जो है, लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आपने को पारिवारिक तकसीम करनी है, उसके लिए सीएम साहब ने पोर्टल बना रखा है। आप उस पर जाके अपना जो अपनी पार्टीशन करनी है प्रॉपर्टी की, आप खुद कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों से लोगों का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा पहले तकलीफ थी लोगों को, कोई मिलता नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। आज लोगों को, अच्छा देखिए, पहले पटवारी भी नहीं थे। आप ये देखिए भाई, 35 साल किसी गवर्नमेंटों ने, इतनी गवर्नमेंटें निकल गई, 5, 6, 7, उन्होंने कई, एक रेवेन्यू अफसर में पटवारी की बहुत वैल्यू है, नीचे से चलता है सारा काम, तो कि उसने सर्टिफिकेट देते हैं, उसने ज़मीन को तस्दीक करना है, कई कुछ करना है। तो इन्होंने मतलब कभी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दी लोगों को, और साथ में वो गैप जो आ गया था। आपने कितनी दी है, कितना हमने तकरीबन 1090 एक बार और 710 एक बार, तकरीबन कह सकते 2000 के करीब जो पटवारी है, 1800-1900 उसमें से मेरे ख्याल करके ज्वाइन करके गए हैं। तो हमने लोगों का विश्वास जीता है। पहले आप देखिए, नायब तहसीलदार इन्होंने प्रमोट कर दिया सरकारों ने अपनी मर्जी से, देखिए वो उसको बैठा दिया, उसको चार्ज दे दिया बैठा के अपनी मर्जी से। और हमने क्या किया, नए लड़के मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन 78-79 जो नायब तहसीलदार नए भर्ती किए। तो जो नई फोर्स आती है, नौजवान हैं, उनको काम का शौक़ भी है, तो उससे भी एक नई चेतना पैदा हुई है आज, मैं कह सकता हूँ, तहसीलों के अंदर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए ब्रह्मशंकर जी, कैमरामैन अलजिंदर के साथ, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।